बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देख लेते हैं कि गार्डियन सर्टिफिकेट हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। किसी बच्चे का जब हमें गार्डियन बनना पड़ता है, बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए जब हम इन पर्सन उसके बच्चे का गार्डियन बनते हैं, या अगर उसकी प्रॉपर्टी का गार्डियन बनना हो तो बच्चे की जो उम्र है वो 21 साल की से कम उम्र होनी चाहिए। 21 साल पे जब बच्चा पहुंचता है तो तब उसकी जो गार्डियनशिप है उसकी प्रॉपर्टी के हवाले से वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जो एज है ये मेजॉरिटी एक्ट में 21 साल बताई गई है, और गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत भी जो बच्चे की पर्सन की हद तक जो गार्डियनशिप की उम्र है वो 18 साल तक की है। यहाँ पे सबसे सिंपली एक पटिशन मूव की जाती है सीनियर सिविल जजेस के पास, और डिस्ट्रिक्ट में तहसील में भी जजेस होते हैं, वहाँ पर एप्लीकेशन मूव की जाती है। और एप्लीकेशन मूव करने के बाद वहाँ पर जो कोर्ट है वो दूसरी पार्टी को नोटिस करती है। कोई भी दूसरी पार्टी दूसरी तरफ हो सकती है जिसने अप्लाई किया है। पहली बात है कि अप्लाई कौन कर सकता है, कोई भी शख्स जो कि उसमें इंटरेस्टेड हो वेलफेयर ऑफ द माइनर को, लेकिन कोर्ट देखेगी। इंटरेस्ट तो हर एक बंदा उसकी प्रॉपर्टी में भी लेता है, बच्चे की हद तक तो बहुत कम लोग ही उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। उसका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, उसका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। एक बंदा चाहता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी का मोहल्लेदार भी है, वो चाहता है कि मैं उसकी प्रॉपर्टी का गार्डियन बन जाऊं, तो वो भी एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट में। तो इसमें जो कोर्ट है वो गार्डियन कोर्ट वो सबसे पहले तो इसमें देखती है वेलफेयर ऑफ द माइनर कि एक प्रॉपर्टी के लिए वो दो या दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा गार्डियन भी अपॉइंट कर सकती है। अगर बच्चे की प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट भी इसी तरह है कि उसके लिए एक से ज़्यादा गार्डियन अपॉइंट होने चाहिए। बच्चे की हद तक जो है वो एक ही गार्डियन अपॉइंट होगा। और दूसरी बात कि बच्चे के लिए अलग गार्डियन और उसकी प्रॉपर्टी के लिए अलग गार्डियन भी अपॉइंट कर सकती है जो गार्डियन कोर्ट है, क्योंकि और गार्डियन भी वो उस बंदे को बनाएगी कि देखेगी कि जो बच्चे की एजुकेशन पर और उसकी ग्रोथ पर और उसके सारे जिस तरह से वो ग्रो बच्चा कर रहा है उसकी जितने भी लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो उनको फुलफ़िल कर रहा हो। गार्डियन कोर्ट है वो किसी बच्चे का गार्डियन अपॉइंट करते वक्त देखेगी कि जो सबसे पहली बात है जिसके लिए वो गार्डियन अपॉइंट कर रही है, जिस बच्चे के लिए वो गार्डियन अपॉइंट कर रही है, उस बच्चे की उम्र देखी जाएगी, उसका जेंडर देखा जाएगा, वो लड़की है या लड़का है। अगर वो लड़की है तो उसके लिए प्रेफरेंस होगी कि कोई फीमेल को ही गार्डियन अपॉइंट किया जाए, अनलेस अगर फादर है उसका तो वो गार्डियन नेचुरल गार्डियन ही है। और उसकी एज और उसका जेंडर, उसका रिलीजन मैटर करता है, उसकी जो करेक्टर होगा, उसकी कैपेसिटी, उसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, ये सारा कुछ मैटर करता है कि वो आगे बच्चे की जो वेलफेयर होगी उस पर पॉजिटिवली असरअंदाज होने चाहिए। तो गार्डियन कोर्ट जो है इन सब को देखेगी सिर्फ गार्डियन अपॉइंट करते वक्त। और इसमें गार्डियन कोर्ट ये भी देखेगी कि अगर जो बच्चे के वालिदैन हैं जो फोत हो गए हैं उनकी कोई ख्वाहिश थी कि ये बच्चा जो है सुपरविजन में बड़ा होना चाहिए, या उनकी कोई विशेष सी फैमिली वाले बता देते हैं जब एविडेंस आती है कि उस फलां बंदे को इनके पेरेंट्स ने कहा था कि वो इसका सरपरस्त होना चाहिए, वो गार्डियन अपॉइंट होना चाहिए। और तो गार्डियन कोर्ट भी इस पहलू को देखेगी कि अगर इसके पेरेंट्स की कोई ख्वाहिश थी तो उसको फॉलो किया जाएगा। वेलफेयर ऑफ द को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट जो है किसी भी शख्स को गार्डियन अपॉइंट कर सकती है, उसमें कलेक्टर को भी गार्डियन अपॉइंट कर सकती है। कलेक्टर जो है वो भी उसी स्टेशन का हो जहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद जब एविडेंस रिकॉर्ड हो जाएगी, जब दूसरी तरफ से भी पार्टीज आ जाती हैं, कोई डिफेंड भी करेगा कि इस बंदे को नहीं होना चाहिए, तो उसने उसकी वजूहात बतानी है कि क्यों ये बंदा गार्डियन अपॉइंट ना हो। उसके बाद जो है गार्डियन कोर्ट गार्डियन सर्टिफिकेट इशू कर देती है। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें बार बार जो वर्ड है वो वेलफेयर ऑफ द माइनर है, क्योंकि जो गार्डियन कोर्ट है जस्ट वेलफेयर ऑफ द माइनर यानी कि बच्चे की फलाह को देखेगी, यानी बच्चे की बेहतरी के लिए जो कुछ पॉसिबल होता है गार्डियन कोर्ट उसी को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले करती है। और जो गार्डियन अपॉइंट होने के बाद कोर्ट जो है वो श्योरिटी भी लेती है। अगर जिस बंदे को सर्टिफिकेट इशू करती है उसकी प्रॉपर्टी की हद तक, तो वो बच्चे को अदालत की जुरिस्डिक्शन की लिमिट से बाहर नहीं लेकर जा सकता, या जो बच्चे की प्रॉपर्टी है उसको अदालत की मर्ज़ी के बगैर सेल नहीं कर सकता। जब भी उसने सेल करना हो या बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना हो तो वो ब्लैक एंड वाइट में इन रिटन एप्लीकेशन कोर्ट को देगा, वहाँ से पहले परमिशन लेगा। जब कोर्ट इन राइटिंग एप्लीकेशन देगी और वहाँ पे वजह भी लिखेगी कि कोर्ट ये इजाज़त क्यों दे रही है, उसके लिखने के बाद फिर कोर्ट उसको परमिशन देगी, और परमिशन मिलने के बाद वो बच्चे को
लेकर कहीं मूव कर सकता है या फिर उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।